जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरु जी, आई एम वेरी सॉरी। मुझसे कोई भी गलती हो तो प्लीज़ गुरु जी मुझे माफ़ करना। सो संगत जी, गुरु जी और मेरा कनेक्शन, आई थिंक नॉट कनेक्शन बट मैंने गुरु जी को पहली बार देखा था जब मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। एंड मेरी फ्रेंड ने गुरु जी का स्वरूप अपने गले में पहना हुआ था इन द फॉर्म ऑफ लॉकेट। एंड तो तब मुझे वो देखकर, मतलब आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट मैंने देख के ना संगत जी काइंड ऑफ थोड़ा सा मजाक उड़ाया था, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि गुरुजी कौन है एंड इनका एक्चुअल में सिग्निफिकेंट क्या है। तो उसके बाद मैंने उससे भी सॉरी बोला एंड आई मूव्ड ऑन। तो कुछ टाइम के बाद मेरी नानी मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई छतरपुर में। मुझे वहाँ जाकर ना संगत जी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड काफ़ी अलग सा ही एक्सपीरियंस था। बट ऑनेस्टली उस टाइम एकदम इंस्टेंट कनेक्शन मुझे फील नहीं हुआ था। उसके बाद भी मैं 3-4 बार गई, शायद ज़्यादा बार गई, मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है। बट वो कनेक्शन वो फिर भी नहीं फॉर्म हुआ था, बट वो रिस्पेक्ट जो होती है वो आ गई थी गुरु जी के लिए। एंड आई न्यू कि हाँ, लोग इनको बहुत मानते हैं एंड एक प्रॉपर डे केयर जो है प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। आई वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स डैट। देन फिर मैं संगत जी अपनी मतलब स्कॉटलैंड में आई मास्टर्स की पढ़ाई करने। एंड यहाँ आके अभी कुछ ही महीनों पहले मेरा गुरुजी से कनेक्शन एक्चुअली फॉर्म हुआ, जिसे हम 1-to-1 कनेक्शन कहते हैं। एंड दैट हैपन बिकॉज मुझे कुछ ज़्यादा ही एंग्जाइटी अटैक्स आने शुरू हो गए थे, बिकॉज मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गई थी अपने फाइनल प्रोजेक्ट्स को लेकर। एंड फिर घर भी ढूंढना था 1 ही महीने के अंदर अंदर, और जॉब भी ढूंढनी थी। तो हर तरफ से काफ़ी स्ट्रेसफुल मतलब सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। एंड दैट्स हाउ व्हेन गुरुजी डिसाइड टू कॉल मी फॉर हिमसेल्फ। संगत जी, उसके बाद उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मैं गुरुजी के स्वरूप को देख कर के रोती थी, बहुत बहुत ज़्यादा। मेरे पास इनका एक लॉकेट स्वरूप है जो कि मैंने अपनी गणेश जी की मूर्ति के साथ रखा हुआ है। एंड मैं मतलब एक दिन मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बहुत काफ़ी ज़्यादा रो रही थी उनको देख के। एंड आई फेल्ट एज इफ उनके आइज़, उन स्वरूप उनमें मतलब मूव हुई स्वरूप में। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम गुरुजी गिव मी एन इंडिकेशन दैट मैं तेरे साथ हूँ, तो टेंशन मत ले। दूसरी बार ये चीज़ हुई एंड कुछ दिनों के बाद दोबारा से मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे रो रही थी। एंड मतलब मेरे से 1-1.5 फुट की दूरी पे ही होगा स्वरूप। एंड आउट ऑफ नोवेयर कहीं से कोई हवा वगैरह कुछ नहीं आई और ना ही मैंने उस टेबल को छुआ,
बट वो स्वरूप हल्का सा मूव हुआ। दैट वॉज द सेकेंड इंडिकेशन। तो जो भी मैं आपको सत्संग सुनाऊंगी ना संगत जी, ये काफ़ी छोटे छोटे हैं बट ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है मेरे लिए, बिकॉज़ दिस इज़ समथिंग जो मैंने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है। एंड मैंने अभी जितने भी सत्संग सुने हैं फिर उन्हीं में ही सुना है मैंने, मतलब मैं इमेजिन कर पाती थी। अब मैं बहुत मतलब ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस खुद कर पा रही हूँ ना। पहले 2 सत्संग ये थे एंड तीसरा था जब एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी एंड जब मैं एक सत्संग सुन रही थी, मतलब लोग बहुत ज़्यादा बोलते थे जैसे पुरानी संगत को गुरुजी के साथ फिज़िकली टाइम स्पेंड करने का मौका मिला, उनको टच करने का मौका मिला, उनके साथ लंगर खाने का मौका मिला, उनसे प्रसाद लेने का मौका मिला। तो मैं वही अपने मन में सोच रही थी और मैंने गुरुजी को काफ़ी बार बोला भी कि गुरुजी आपके पुराने संगत बहुत ज़्यादा लकी है कि उनको आपके साथ ये सब करने को मिला। आई विश आई प्रे कि मुझे भी ऐसा कभी मौका मिले, फिज़िकल फॉर्म में नहीं तो सपने में भी। आई विल बी मोर देन हैप्पी। बट संगत जी आप जैसा सोच सकते हैं एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। सपने में गुरुजी आए एंड उन्होंने वाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था और हम लोग एक बेंच पे बैठे हुए थे, साथ में खाना खा रहे थे एंड उन्होंने मुझे अपनी बाजू पकड़ने के लिए बोला। ना ही मैंने उनके बाजू पकड़ी बट उनके इतने सॉफ्ट हैंड्स को भी टच करने का मुझे मौका मिला एंड वो हाथ मतलब अलग से चमक रहे थे, लाइक बहुत ही अलग उसमें चमक सी थी। वो काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए एंड आई स्टिल रिमेंबर वो उनकी आर्म्स और उनके हाथ उनके कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे। आई थिंक देयर वाज द थर्ड सत्संग एंड संगत जी फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि इस महीने के अंदर मुझे अपना घर भी ढूंढना था एंड मैं उसके लिए पार्किंग टाइम से करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं मतलब काफ़ी मेरे घर से जो मार्केट प्लेस है टाउन सेंटर वो आधे घंटे की वॉक पर है एंड मेरे को 3 बड़े गत्ते के डिब्बे चाहिए थे एंड क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए वो टैक्सी बार बार करके जाना काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है ना। तो मैंने काफ़ी शॉप्स में वहाँ पे पूछा कि किसी के पास अगर गत्ते के डब्बे हों किसी पर्टिकुलर साइज़ के या पर्टिकुलर नंबर, तो किसी के पास भी अवेलेबल नहीं था। फिर एक दिन कुछ दिनों के बाद मुझे मतलब गुरुद्वारे जाने का मौका मिला और मैं अपने गुरुजी का स्वरूप और गणेश जी की मूर्ति अपने साथ लेकर गई थी। कुछ देर वहाँ बैठ के वहाँ का लंगर प्रसाद करने के बाद जब मैं निकली तो मुझे याद आया कि एक यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, मैं वहाँ जाकर एक बार पूछ सकती हूँ उनसे अगर उनके पास वो डब्बे हों, क्योंकि उनके पास मतलब कैंटीन वगैरह में भी वहाँ पर डिपार्टमेंट स्टोर भी है। तो आई थॉट वहाँ पे मतलब चांस काफ़ी वहाँ हाई होंगे ये सब के एंड एग्जैक्टली वही हुआ। जिस साइज़ के डब्बे और जितनी क्वांटिटी जितने नंबर मुझे चाहिए थे एग्जैक्टली मुझे वही मिला। मुझे 3 चाहिए थे, उनके पास 3 ही अवेलेबल थे एंड जो साइज़ के मुझे चाहिए थे एग्जैक्टली मुझे वही मिले। नॉट जस्ट दैट बट मेरे को मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के मतलब कॉलेज डॉम तक भी आए एंड सो ना तो मुझे इतना मतलब मेहनत करनी पड़ी डब्बा ढूंढने में और ना ही उसको मतलब इतनी दूर से मुझे उठा करके लाना पड़ा। सो आई सी दैट ऑल्सो एज अ ब्लेसिंग एंड मैं बहुत छोटी सत्संग हैं संगत जी मेरे, बट ये बहुत मीनिंगफुल है मेरे लिए, बहुत मीनिंगफुल। एंड उसके बाद संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि मेरी आजकल 3-4 बजे जाग खुल जाती है, नींद खुल जाती है फॉर सम रीज़न एंड सब मैं क्या करती हूँ गणेश जी और गुरु जी का स्वरूप ना जाके विंडो पर रख देती हूँ ताकि वो सुबह का सनराइज़ देख पाएँ एंड उसके बाद मैं जा कर के सो जाती हूँ। 2-3 घंटे के बाद जब मेरी नींद दोबारा से खुलती है
तो मैं उस दिन लेटी हुई थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही जोर की स्ट्रेच किया एंड मेरे टांग पे नस चढ़ गई। एंड आपको वो पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा देर के लिए होती है, लाइक कुछ मिनट्स के लिए होती है। तो मैंने क्या किया, मैं एकदम स्टिल ऐसे बैठी रही एंड उसी दर्द में और मैंने गुरुजी का नाम जपना स्टार्ट कर दिया। एंड संगत जी, जैसे ही मैंने वो किया ना, जैसे ही किया वो दर्द कुछ सेकंड्स में ख़त्म, एकदम ख़त्म। एंड गुरुजी का स्वरूप जो मैंने विंडो पे रखा था वो खुद से गिर गया। मुझे मतलब ये नहीं समझ में आया कि ये काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए, बिकॉज़ कहीं से किसी भी तरीके की कोई हवा नहीं आ रही थी, कहीं से किसी भी टाइप की कोई मूवमेंट थी ही नहीं। मतलब टाइमिंग अगर आप देखें तो मेरा दर्द यहाँ ख़त्म हुआ और वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप एकदम से विंडो से नीचे गिरा। तो ये मतलब मैं नहीं मानती कि एक सिंपल कोइंसिडेंस था, बिकॉज़ जैसे सब कहते हैं कि एक बार अगर आप जब गुरुजी से आप कनेक्ट हो जाते हैं ना, कर जाओ, तो यहाँ पे कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है, वो सब गुरुजी का ही प्लान्ड एक होता है, यू नो लाइक वो भी चीज़ हुई। एंड फिर वो सबसे सरप्राइजिंग लगा मुझे, वैसे सब कुछ ही सरप्राइजिंग था बट ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। एक सत्संग में एक आंटी ने मुझे बोला, मुझे उनका नाम नहीं याद, कि गुरुजी को कॉफ़ी बड़ी अच्छी लगती है। अब कॉफ़ी मैं भी दिन में 2 बार पीती हूँ, बट कभी दिमाग में आया नहीं कि गुरुजी को भी मैं ऑफ़र करूँ, यू नो। मतलब एक दिन मैंने गुरुजी को अपनी कॉफ़ी ऑफ़र करी एंड वो सत्संग सुनने के बाद, एंड मैंने गुरुजी को बोला आई होप आपको ये कॉफ़ी अच्छी लगी होगी। उसके बाद वो कॉफ़ी का प्रसाद समझ के मैंने वो पी लिया। एंड संगत जी, जहाँ मैं रह रही हूँ अभी, मैं स्पेशली लेकर के आई थी, वो इंडिया से मैं लेकर आई एंड वो ब्रांड इजीली अवेलेबल है नहीं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग था। एंड संगत जी, मेरे पास ना वो मतलब कॉफ़ी जो डब्बे में थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। सो मैंने जब गुरुजी को बोला कि गुरुजी आई होप आपको कॉफ़ी अच्छी लगी हो, फिर मैं बाहर अपनी किचन में बर्तन धोने चली गई एंड मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मेरी जो रूममेट अभी जो मूव किए हैं, तो क्या पता उसके जो खाने का सेक्शन था, लेट्स से कुछ वो छोड़ के गई है या फिर सब कुछ ही ले गई है। जैसे स्टूडेंट्स यू नो देखते हैं कुछ भी फ्री खा मिले तो वो ले लो, कुछ नहीं होता, लाइक तो बस वही सोच करके आउट ऑफ नो वेयर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई, डोंट नो, मतलब मैंने वही सोच के मैंने उसकी अलमारी खोली। एंड संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जो मेरी रूममेट थी वो कॉफ़ी नहीं पीती थी, उसको कॉफ़ी नहीं पसंद है, बट उसके शेल्फ पे एग्जैक्टली वही कॉफ़ी का पैकेट था जो मैं इंडिया से लेकर के आई थी ना। इट वॉज़ अ ब्रांड न्यू सील्ड पैकेट। वही कॉफ़ी मैंने सुबह गुरुजी को ऑफ़र करी थी, जो गुरुजी को आई थिंक अच्छी लगी, तभी उन्होंने मुझे उसको पैकिंग के साथ ब्लेस किया। और वही एग्जैक्ट सेम कॉफ़ी मुझे लड़की की शेल्फ में मिली। संगत जी, मुझे नहीं पता कि एकदम से मेरे दिमाग में चीज़ क्यों आई, कैसे आई, आई रियली डोंट नो, बट आई एम सो हैप्पी कि आई एंड मुझे ये चीज़ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। एंड संगत जी, बहुत सारे मैंने ऐसी स्टोरी सुनी हैं, सत्संग सुने हैं, और एंड मतलब ऑनेस्टली काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब होता है कि मतलब भगवान जी हमारे बीच में एक्चुअली हैं। तो कई बार सोच के ना संगत जी गूज़बम्स आ जाते हैं, अभी भी आते हैं। एंड जितनी मर्ज़ी बार आप ये चीज़ एक्सपीरियंस कर लो, वो हमेशा आपके लिए एकदम फ्रेश और उतना ही सरप्राइजिंग रहता है। मैं मतलब गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने आप से कनेक्ट होने का मौका दिया। मेरा स्ट्रेस उन्होंने इतना ज़्यादा कम कर दिया, लाइक मेरे को अब होता ही नहीं है। आई एम रियली truly very grateful to Guruji and to you Sangat ji, to all the whole Sangat,
ऑफ गुरुजी, द ओल्ड एंड द न्यू, बिकॉज आप सब अपने एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करते, तो शायद से मैं गुरुजी से उतना कनेक्ट नहीं हो पाती ना। बट मैं बहुत ही मैं दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि वो मुझे खुद से कनेक्ट होने दी। तो थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी अगर मैंने कुछ गलत टर्म यूज़ किया हो या फिर कुछ गलत बोला हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था, एंड आई होप कि मैं आपके सबके साथ ऐसे और भी सत्संग शेयर कर पाऊँ। जय गुरु जी संगत जी, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना ये वाला सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है जो कि मैं अभी शेयर कर रही हूँ। एंड लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि मैं गुरु जी के मंदिर काफ़ी साल पहले गई थी, लाइक 6-7 साल पहले। बट कनेक्शन मेरा इस ईयर 2023 में जून में जाके फॉर्म हुआ। तो उसके बाद काफ़ी सारे छोटे छोटे सत्संग मेरे साथ हुए, वो मैंने पहले वाले अपने सत्संग में शेयर किया हुआ है। लेकिन संगत जी, उसके बाद जो हुआ, मतलब लाइक अगस्त ऑनवर्ड्स, वो मैं आपको इस सत्संग में सबको शेयर करना चाहूँगी। तो छोटे छोटे बहुत सत्संग है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा लंबा ना हो जैसे गुरु जी बोलते हैं। सो संगत जी, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू इट। संगत जी, तो गुरुजी ने आई रियलाइज्ड कि मेरे को 7 नंबर से बहुत ब्लेस किया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दूँ तो मतलब मैं स्कॉटलैंड आई थी लास्ट ईयर, लाइक सितंबर 2022 में अपनी मास्टर्स करने के लिए। एंड अगस्त में जो मेरा कोर्स था वो ख़त्म हुआ। एंड आफ्टर दैट आई सपोज टू मूव आउट टू द हॉस्टल से निकलने के बाद मेरे पास कुछ घर वगैरह कुछ भी नहीं था। बट लकीली जो मेरे 4 काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स थे, दे वर लिविंग इन द सेम हाउस। एंड उनमें से एक लड़की इंडिया जा रही थी, एंड शी ऑफर्ड मी हर रूम कि तो मेरे रूम में रह ले, तेरे को 1 महीने का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, एंड फाइंड द हाउस फॉर योर सेल्फ फॉर द सम रीज़न फॉर द अदर। एंड कोई घर मिलता भी था तो वो सिचुएशन कभी वर्कआउट नहीं करती थी। करते करते ऐसे ऐसे 1-1.5 महीने मेरे पास मतलब बेड रहा। एंड उसके बाद 1.5 महीना आई वॉज स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा। एंड आई एम ट्रूली very grateful to my friend. She allowed to at her place to stay. Otherwise I am homeless. और रियली थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स के साथ प्लेस किया। एंड दूसरी चीज़, अगर मैं नंबर 7 वाली ब्लेसिंग्स वाली बात करूँ ना, तो मतलब आपके ग्रेजुएशन के बाद ना यू गेट द चांस टू लिव योर द फुल, मतलब अगर आप पोस्ट स्टडी के लिए वीज़ा अप्लाई करते हो तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा की जो फीस थी वो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। एंड मैंने उससे पहले तक यही सोचा था कि अगस्त में अगर मेरा कोर्स ख़त्म हो रहा है, नवंबर मिड में मैं जो भी 2000 मतलब जो भी कलेक्ट करके आई विल पेड फॉर, मतलब विदाउट आस्क माई पेरेंट्स फॉर मनी। बट गवर्नमेंट ने जो अनाउंस कर दिया कि 4 नवंबर, नवंबर की जगह वो 4 अगस्त को 4 अक्टूबर जो वो है वो फीस इंक्रीज़ होने वाली है।
आई हैव नो आइडिया हाउ इवन द वर्किंग पार्ट टाइम एंड उतना अमाउंट नहीं था मेरे अकाउंट में. आई हैव नो आइडिया हाउ टू 2000 पाउंड्स का अमाउंट आ गया मेरे अकाउंट में. एंड बाय द एंड ऑफ सितंबर बिफोर द फीस वॉज इंक्रीज्ड आई वॉज एबल टू अप्लाई फॉर द BRP पोस्ट अर्ली वर्क वीज़ा. आई मीन तो वो करते करते कराते उसके बाद मेरा नवंबर में US जाने का प्लान हो गया था. एंड मैंने मतलब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए मैंने सितंबर में किया. नवंबर में आई हैड प्लान्स फॉर गोइंग टू US टू माई बॉयफ्रेंड. एंड क्योंकि BRP आने में थोड़ा टाइम लगता है तो दिस इज़ लाइक हम लोगों ने टिकट्स वगैरह सब बुक कर ली थी. और ये था कि मेजर रिस्क था जो हमने लिया था. आई केप्ट प्रेइंग टू गुरुजी कि आपको सही लगे थे, इट्स योर प्लान. तो आई प्रे कि मेरा BRP US ट्रिप से पहले आ जाए, अदरवाइज़ मैं जा नहीं पाऊँगी. एंड I kid you not, Sangat ji, 25th of October को I got a mail from the immigration department that your visa application has been approved and you will get मतलब BRP within the 10 days. And 27th October को मैंने मेरे हाथ में BRP थी. BRP ऐसी डॉक्यूमेंट होता है which allows to you know go out मतलब enter back you in UK and without any problems. So I was lucky and after get that and पहले 7 नंबर से उन्होंने मुझे ऐसे ब्लेस किया. एंड फिर उसके बाद 9th of November को मैं US निकली. एंड मेरा जो चेक इन काउंटर वाला नंबर था एमरा में एंड उसका टोटल करके वो भी 7 आ रहा था. देन US जब लैंड किया तो मेरा इमिग्रेशन काउंटर जो होता है उसका टोटल भी 7 ही आ रहा था. मेरा बॉयफ्रेंड जिस अपार्टमेंट में रहता है उसका अपार्टमेंट भी जो उसका मतलब 619 सॉरी, उसको अगर आप टोटल करते हैं तो वो भी 7 ही आता है. और ये सारे 7 उसके ऊपर से हम लोग जिस रेस्टोरेंट में गए थे बर्गर खाने के लिए उस टेबल का नंबर भी 7 ही था. एंड गुरुजी ने बहुत बहुत बार ऐसे 7 नंबर से ब्लेस किया. एंड द बिगेस्ट वन, US जब मैं गई थी तो मेरे को मतलब मौका मिला मैक्सिको भी जाने का. सो मैक्सिको में हमने जिस होटल में बुकिंग वगैरह ली थी तो उसका मतलब जो रूम व्यू था वो इतना अच्छा नहीं लगा. सो वी आस्क्ड द स्टाफ कि आप हमने मतलब बेटर रूम में बेटर व्यू में शिफ्ट कर दो. बट दे सेड कि हमारा पूरा द रिजॉर्ट इज़ फुली बुक्ड एंड कोई चांस नहीं है कि आपका लाइक रूम चेंज हो सकता है. वी वर लाइक ओके ठीक है कोई बात नहीं, जो है उससे ही काम चलाते हैं. एंड नेक्स्ट डे वी गॉट अ मैसेज फ्रॉम द स्टाफ एंड दैट देयर वन रूम अवेलेबल. एंड उन्होंने जो गेस्ट है उन्होंने आज ही विकेट करा, इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक. हम लोग जब उस रूम में गए, न्यू रूम में गए देखने के लिए, तो द व्यू वॉज नथिंग लाइक एवर सीन बिफोर. बहुत बहुत ही सुंदर, लाइक पूरा आपको सी दिख रहा था एंड यू कुड स्पॉट सम वेल्स आउटसाइड. लाइक बहुत ही सुंदर बीच व्यू था. एंड गेस व्हाट, उस न्यू रूम का नंबर टोटल करके भी 7 ही आ रहा था संगत जी. सो आई रिफ्यूज़ टू बिलीव कि ये मतलब जो लोग कहते हैं कि 7 नंबर भी होगा तो ये कोइंसिडेंस है. ये कोइंसिडेंस नहीं है. I got a very strong feeling that yes, Guruji is with us and he is blessing me. All of this is happening. और मतलब उनकी ही परमिशन से सब कुछ हुआ है. US से स्कॉटलैंड आने के बाद आई वॉज स्टिल लुकिंग फॉर अ हाउस एंड आई वॉज एबल टू गेट वन इन लंडन. जबकि मेरा कोई प्लान नहीं था लंदन आने का. मैंने यही सोचा था कि अगर स्कॉटलैंड से मूव करूँगी तो तब भी करूँगी जब प्रॉपर जॉब मेरे हाथ में लग जाएगी ना. सो आई वॉज एबल टू फाइंड अ सूटेबल हाउस फॉर माई सेल्फ इन लंदन. एंड पहले मैंने सोचा था कि चलो अभी US तो 6 दिसंबर को आई विल मूव
बट फ्रेंड्स ने फॉर सम रीजंस मुझे मना किया। दे वर लाइक 6 नहीं 7th को चले जाना। तो संगत जी मेरा सिटी चेंज करने का भी गुरुजी ने दिन 7 दिसंबर ही डिसाइड किया हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे 7 नंबर वाले गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी हैं एंड आई थिंक 7 हैज़ बिकम माई लकी नंबर। एंड उसके बाद संगत जी, उसके बाद द मोस्ट रीज़न थिंग दैट हैपन वॉज, मैं ऑलमोस्ट 1 साल से जॉब ढूंढ रही थी बिकॉज़ जैसा आपको पता है कि यूके की इकनॉमी इज़ नॉट डूइंग दैट ग्रेट। एंड तो कीपिंग दिस इन माई माइंड एंड मैंने मतलब लॉन्ग बिफोर ग्रेजुएटेड मैंने जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था। एंड ताकि जो भी ऑन द वे गलती हो आई कैन लर्न फ्रॉम इट। एंड एक्चुअली जब मुझे जॉब अप्लाई करने का टाइम आएगा तब मैं वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना करूं। मैंने लास्ट जनवरी से जॉब्स के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था एंड वहीं से कोई इंटरव्यू कॉल आ ही नहीं रही थी। सो देन संगत जी देन उसके बाद क्या होता है कि अभी मतलब 3 जनवरी को मुझे गुरुजी के जो यूट्यूब पे सत्संग आते हैं वो मैं सुनती हूँ काफ़ी ज़्यादा। एंड उसमें 3 ऐसे थंबनेल्स दिखे जिसमें था कि कुड़िए तेरा टाइम आ गया, या तेरी मौज होने वाली है, या देखो ब्लेस करने का टाइम आ गया है, तेरी इच्छा पूरी हो गई, तेरा विश पूरी हो गई। ऐसे लाइंस पे मेरे को 3 सत्संग दिखे एंड दिस वाज ऑन 3 दिसंबर। तो 3 चीज़ें 3 जनवरी को दिखी। सो आई टुक इट एज अ ब्लेसिंग्स एट द नेक्स्ट डे आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ कंपनी, क्या आप प्लीज़ इंटरव्यू के लिए आए, एंड आई गॉट अ जॉब। एंड सो संगत जी यही सत्संग था संगत जी मेरा। छोटे छोटे गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग किए हैं एंड क्योंकि मैं लंदन में हूँ एंड गुरुजी के आश्रम नहीं जा सकती हूँ, तो मेरे घर के पास भी एक गुरुद्वारा है एंड आई वाज लकी टू गो देयर, हैव देयर कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद भी मिला मुझे एंड बहुत टेस्टी लंगर भी मिला। सो मैंने गुरुजी का नाम लेके खाया थिंकिंग कि वो गुरुजी इसको ब्लेस करेंगे। एंड बड़े मंदिर में जैसे लंगर मिलता है, कड़ा प्रसाद मिलता है, तो सेम बेनिफिट्स इसमें भी आएंगे। तो संगत जी मैं अपने अब सत्संग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड आई होप, आई प्रे, ये अरदास है मेरी गुरुजी से कि सर्वदा भला करें एंड जिसकी जो भी विशेज़ हैं अगर वो उनके लिए सही हैं तो प्लीज़ गुरुजी उनको फुलफ़िल करें। आई प्रे एंड आई होप आप सभी संगत वही चीज़ विश करें जो गुरुजी ने आपके लिए प्लान कर रखी है, ताकि ना तो आपको डिसअपॉइंटमेंट हो और ना ही कुछ गुरुजी को ऐसा कुछ हो। तो संगत जी बस मैं यही अपना सत्संग को भी विराम करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी मैं आपको आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पूरा 1 साल हो गया है दुनिया में वापस आए हुए दोबारा, और गुरुजी ने आज ही के दिन मुझे मौत के मुँह से निकाल करके मुझे खड़ा किया था
और आज का दिन मेरा बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है। पहले तो मैं बहुत परेशान रहती थी, फिर गुरुजी ने मतलब अपना स्वागत वेलकम करके ले आए थे, गद्दी लगाई थी, उनको विराजमान किया अपने घर पर। अब हमारे घर पर कोई परेशानी नहीं रहती है, मतलब ऐसी परेशानी नहीं रहती जिसको हम झेल ना सकें। गुरुजी पूरी कृपा कर रहे हैं हर तरफ से, धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। जैसे किसी ने हमें बताया कि हमारे घर पे ब्लैक मैजिक किया गया, और हमने जैसे पूछा भी कि पूरे परिवार पर किया है और बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, जिससे मतलब बहुत परेशान कर रहे हैं, और जिससे हमें किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी का कुछ गलत नहीं किया है, ना ही किसी के बारे में गलत सोचा, हमेशा अच्छी तरह से करते हैं। इससे पहले हम लोग गुरु नानक जी को, संगत जी जैसे मतलब ऐसे फर्स्ट गुरु थे, उनको मैंने माना था, लेकिन हम उनके ज़्यादा वैसे इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे। लेकिन उसके बाद से जब से थोड़े से बड़े हुए, शादी ब्याह हो गई, बच्चे हुए, तो मैं शिरडी वाले साईं बाबा जी को बहुत मानने लग गई थी। तो वही हमारी मतलब संगत जी, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छा चला है। एंड फिर पता नहीं, जैसे उन्होंने बताया कि जैसे डाउनफॉल शुरू हो जाता है, लोगों ने घर ही जैसे टांग खींचने लगते हैं, ऐसे संगत जी डाउनफॉल होना शुरू हो गया कि हमारा सब कुछ बिक गया। एंड द फैक्ट्री बिक गई हमारी, हस्बैंड रिटायर हो गए थे, एंड फैक्ट्री बिक गई, घर मकान सब बिक गया। हम यहाँ से छोड़कर गए, मन ख़राब हो गया, चलो मुंबई चलते हैं। मुंबई में गए तो वहाँ पे सेटल नहीं हो पाए, फिर वहाँ भी ऐसे ही रहा। तो संगत जी वहाँ से भी गुरुजी ने हमें मतलब वहीं पे एक संगत जी, गुरुजी ने मतलब थोड़ी सी मिलने की शुरुआत हुई, एंड वहाँ पे अपने आप से मैसेज आना शुरू हो गया, शुक्राना लिख दे, जय गुरुजी लिखो, शुक्राना गुरुजी लिखो। पहले मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि जो हमारे कुछ सारे काम जो इतनी उलझने जैसे परेशानियों में हम फंसे हुए हैं, तो फिर ये क्यों लिख रहे हैं बार बार, शुक्राना करो, शुक्राना किस बात का करें। खैर मैंने फिर भी सोचा कि क्या ही हर्ज है लिखने में क्या हर्ज है, हो सकता है कुछ अच्छा हो रहा हो। तो शुक्राना लिख दिया, शुक्राना लिखना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी ने मतलब संगत जी, हम लोग वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गए। फिर मैंने बताया कि जैसे मैं अपने सत्संग में भी बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब मैं मरी गई। फिर गुरुजी जैसे आज के दिन ही मुझे वहाँ से मतलब वापस निकाल करके लेकर आए संसार में, और उस दिन से लेकर आज तक 1 साल हो गया है मुझे मतलब PSP मतलब ऐसे बंद हो चुका है। लेकिन वो इसके बाद भी मैं आज 1 साल तक ठीक ठाक हूँ, जिंदा हूँ, और मेरे मतलब गुरुजी की कृपा कर रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से मैं सब कुछ हूँ। मेरे तो माता पिता ही है ना गुरुजी, संगत जी, उनकी कृपा से मैं इस संसार में ठीक से अब तक चल रही हूँ। और क्या संगत जी, और क्या मतलब गुरुजी ही कुछ नया सत्संग रोज होते हैं, जिनको सुन के देख के लगता है कि क्या क्या बताऊं और क्या ना बताऊं। बहुत कुछ है संगत जी, और वो मुझे हर पल कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है, जो में मुझे खूब अच्छे से दर्शन देते हैं गुरुजी। कभी कभार जैसे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कई गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं, कई महादेव के रूप में दर्शन देते हैं, कई माँ काली के रूप में दर्शन देते हैं, कभी गुलदस्ता बन जाता है। मतलब जितने सुंदर सुंदर इतने अच्छे से दर्शन होते हैं ना संगत जी के, मतलब बहुत ही अच्छे से दर्शन होते हैं और दिल खुश हो जाता है। गुरुजी पूरी कृपा कर रहे हैं संगत जी हम पर, पूरी कृपा। फिर ऐसे एक दिन हम बाहर बैठे हुए थे, बाहर बैठ के चाय पी रहे थे, तो मैंने कई बार जैसे गुरुजी से कहा था कि सबको तो आप दर्शन देते हैं, वैसे मतलब ऐसा नहीं चाहते कि आप किसी कष्ट में आके मुझे कष्ट में ले करके आप मुझे दर्शन दें, तितली रूप में या छोटे रूप में, सब रूप में आकर के। लेकिन फिर भी मन कभी कभी तो करता ही है ना संगत जी कि हम लोग बाहर बैठे हुए थे, एकदम से ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई
और उससे एकदम से मेरे सर के ऊपर से होकर के गई और इस पार से उस पार चली गई। फिर दोबारा वो वापस नहीं आई। मैं वेट करती रही शायद दोबारा पलटे, लेकिन वो नहीं आई। फिर नेक्स्ट डे देखा और कुछ दिन और बीते तो फिर मैंने कहा गुरुजी आप एक ही बार दिखाई दिए हो, मतलब एक आध बार जैसे छोटी येलो बटरफ्लाई दिखी एक बार और थोड़ी सी बड़ी बटरफ्लाई दिखी येलो कलर की। फिर ऐसे ही संकट एक दिन हम ऐसे बाहर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे और इसे आया कि बहुत छोटी सी प्यारी सी तितली वहाँ पे घूम रही थी ब्लैक कलर की। तो हम लोग जैसे फ़ैन बाहर लगा के बैठे थे तो उसके प्रेशर से वो जैसे बाहर नहीं आ पा रही थी, लेकिन थोड़ा सा जैसे वो वहाँ पे घूमी और फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई। फिर ऐसा लगा जैसे गायब हो गई। फिर हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे संगत जी। फिर थोड़ी देर में जैसे एक बड़ी तितली आई ब्लैक कलर की, उसने ऐसे मतलब ऐसे पंखे से बज रही थी और बजते बजते जूम करके हमारे घर में बची। और क्या मतलब ऐसे कहाँ गई ढूंढते रह गए लेकिन नहीं मिले। इस बात से संगत जैसे पीछे के रास्ते से बाहर निकल गई हो। गुरुजी ने इस रूप में भी दर्शन दिए हैं और मैं इतनी खुश हुई। मैं अभी बता रही हूँ ना संगत जी, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है सोच सोच के कि गुरुजी हर पल साथ हैं, हर पल हर घड़ी हमारे साथ हैं और कुछ ना कुछ अच्छा करते रह रहे हैं हर पल हमारे साथ। तो मैं आज अपना इतना ही सत्संग इतना ब्लेस कर सुनाऊंगी संगत जी। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और गुरुजी के मंत्र जाप को करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी कृपा ऐसे ही हम सब पर बरसाते रहना, हर घड़ी हर पल हमारे साथ साथ रहिए। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अब मैं अपने आपको शत प्रणाम और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुपा तो हमारा हर पल साथ देते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं, कभी भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। बस संगत जी ज़रूरत है तो हमें उन पे पूरा विश्वास करने की, उनके ऊपर एक ऐसा एक विश्वास करना और एक अपने आप में एक सब्र लाने की। जब हमें सब्र आ गया, विश्वास आ गया ना संगत जी, तो देखना कभी भी कुछ भी गलत नहीं होगा। क्योंकि गुरुपा संगत जी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत होते हुए देख भी नहीं सकते हैं। गुरुजी हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनके अंग संग रहते हैं और उन्हें हमेशा ब्लेस करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी बस हमेशा गुरुजी के कहे अनुसार चलें। गुरुजी ने जो चीज़ समझाई है, जैसी समझाई है, हमेशा वैसे ही करें संगत जी। गुरुजी हमें क्योंकि सत्संग में सत्संग के माध्यम से, गुरुजी मैसेजेस के माध्यम से या टेलीपैथी के थ्रू या किसी तरह से अपनी प्रेजेंस फील करा के हमें बहुत से सवालों के जवाब दे देते हैं। अपनी प्रेजेंस फील करा के हमें ये चीज़ बता देते हैं कि हमारे लिए वो चीज़ सही है या नहीं है जो हम करने के लिए सोच रहे हैं। तो संगत जी गुरुपा पर बस यकीन रखना है। गुरुपा ने जो कहा है, जैसा कहा है, हमें वैसा ही अगर हम करेंगे ना तो अपनी लाइफ में हमें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी और हम कभी भी ऐसा हमें कोई निराशा नहीं होगी कि हमें ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि आज हमें ये चीज़ नहीं मिली है ना तो कल ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये गुरुपा ने उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स के साथ वो गुरुपा हमें देंगे। तो हमें ये चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, हाँ, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।